हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका केस स्टडी प्रोग्राम में। तो दोस्तों, आज की केस स्टडी है महात्मा गांधी जी के ब्रह्मचर्य से जुड़ी हुई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गांधी जी के ब्रह्मचर्य के साथ प्रयोग के बारे में सच। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको एक बुक भी दिखा देना चाहता हूँ जो कि काफी पॉपुलर बुक है। ये बुक आप देख सकते हैं, सत्य के साथ प्रयोग, महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई है। ये स्वयं जो है कि उनकी आत्मकथा है। आप इसे पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ से मैंने कुछ लाइनें ली हैं और कुछ लाइनें अन्य स्रोतों से भी ली हैं। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं आज की इस केस स्टडी के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आज की केस स्टडी में हम कुछ महत्वपूर्ण और विवादास्पद बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात, थोड़ा सा हम बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि 13 वर्ष की आयु में गांधी जी की शादी हो गई थी, पहली बात। और दूसरी बात कि 38 वर्ष की आयु में ही उन्होंने ब्रह्मचर्य को अपना लिया था। और यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि 1906 वह सन था जब उन्होंने ब्रह्मचर्य के व्रत को अपनाया था। और इन्होंने अपनी इसी जो है कि बायोग्राफी जो मैंने आपको दिखाई थी, इसमें जो है कि इन्होंने स्वयं लिखा है कि इससे पहले कि वो 2 बार और प्रयोग कर चुके थे। जैसे कि यहाँ पर मैं जो ओरिजिनल लाइन है वही आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जागृत होने के बाद भी 2 बार मैं विफल ही रहा, प्रयत्न करता परंतु गिर पड़ता। ये ओरिजिनल लाइन है जो इस बुक जो मैंने आपको बुक दिखाई, इसी बुक से ये जो मैंने अभी पढ़ा ये ओरिजिनल लाइन है। तो आपको जो है कि संदेह ना हो कि मतलब क्या बता रहे हैं, इसलिए मैंने इस चीज को बता दिया। तो आगे इन्होंने जो है कि ब्रह्मचर्य को परिभाषित करते हुए कहा है गांधी जी ने। तो इन्होंने कहा कि इसी बुक की ये लाइन है जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें। तो यहाँ पर कहा गया है कि गांधी जी के द्वारा स्वयं कि मन और वचन और कर्म से इंद्रियों का संयम ही क्या कहलाता है? ब्रह्मचर्य कहलाता है। इंद्रियों का संयम ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। और अगली जो महत्वपूर्ण लाइन, अब आगे जब कहानी शुरू होती है तो यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ हेडिंग के रूप में लिख दिया है #पिता की मृत्यु। तो इन्होंने स्वयं ही बताया है कि जब इनके पिता की मृत्यु होती है तब ये कस्तूरबा जी के साथ सेक्स की अवस्था में होते हैं। ये कहानी इन्होंने स्वयं ही बताई है। और इसके बाद यहाँ पर महत्वपूर्ण बात आती है, # यहाँ पर लिख दिया मैंने, सेंगर और गांधी जी की 18 दिवसीय वार्ता के बारे में। तो यहाँ पर जानते हैं इसको हम थोड़ा सा। तो यहाँ आपको जानने को मिलेगा ये कि जो महादेव देसाई थे, महादेव देसाई ये आश्रम में गांधी जी के सचिव थे। और इन्होंने लिखा कि महिलाओं, सेंगर और गांधी जी के विचार इस बात पर सहमत थे इसकी जो महिलाएं हैं उनको और अधिक आजादी मिलनी चाहिए। और इन्होंने मनु से भी यहाँ पर कहा था कि मनु से इन्होंने लिखते हुए कहा था कि दुख की यह बात है कि आधुनिक लड़कियां जो हैं वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देती और स्वास्थ्य पर ध्यान देने के बजाय फैशन पर ज्यादा ध्यान देती हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने आगे भी कहा कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको उनकी जो मतलब पर्दा रखने वाली प्रथा है उसका भी इन्होंने विरोध किया था, एक तरीके से कह सकते हैं उसकी आलोचना की थी। और उन्होंने कहा था कि मुस्लिम महिलाओं इससे जो है कि इनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, इनको पर्याप्त रोशनी और जो है कि हवा नहीं मिल पाती, इसके कारण ये बीमार रहती हैं। तो सेंगर की जो वार्ता है, सेंगर जो है कि आपको बता दें कि ये अमेरिका से थी, USA से। और परिवार नियोजन को लेकर के इन्होंने काफी काम भी किया है। महिला जागरूकता, महिलाओं को अधिकार दिलाने में काफी संघर्ष किया है। तो इसके साथ साथ इन्होंने आगे बात की तो गांधी जी ने फिर जो है कि सेंगर से आगे वार्ता में कहा कि महिलाओं को अपने पुरुष को रोकना चाहिए, महिलाओं को अपने पुरुष को रोकना चाहिए और पुरुषों को अपनी कामुकता पर कंट्रोल करना चाहिए। फिर उन्होंने आगे कहा सेंगर से कि सेक्स जो है कि वो वंश वृद्धि के लिए ही होना चाहिए। इस पर जो है कि सेंगर ने कहा कि महिलाओं में पुरुषों जैसी कामुकता और भावना होती है। तो इस पर जो है कि बात आगे जो है कि मतलब दोनों का मतभेद काफी बढ़ गया। और सेंगर चाहती थी कि गांधी जी का मतलब सहयोग मिले, लेकिन दोनों में जो है कि तालमेल नहीं बैठ सका। तो यहाँ पर चाणक्य भी कहते हैं कि जो स्त्रियां होती हैं, जैसे सेंगर ने कहा, तो चाणक्य ने भी कहा है कि जो है स्त्रियों में कामुकता पुरुषों की तुलना में 8 गुना होती है। तो यही सब बातें हैं। और अन्य विचारकों के बारे में भी जाने तो जैसे कि आप सुकरात का नाम सुने होंगे। तो सुकरात से एक बार किसी पुरुष ने पूछा, मतलब उनके शिष्य ने ही पूछा कि
पुरुष को अपने जीवन में कितनी बार मतलब सेक्स करना चाहिए, तो सुकरात ने जवाब दिया कि जीवन में केवल एक बार जो है कि पुरुष को सहवास करना चाहिए। और ऐसे ही एक कहानी जो है कि उनकी है महर्षि दयानंद सरस्वती जी की। उनसे एक बार पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, उनसे पूछा गया कि क्या आपको काम परेशान नहीं करता, तो दयानंद जी ने कहा कि हाँ, मुझे काम परेशान करता है, लेकिन वह मेरे घर में प्रवेश नहीं कर सकता। तो ऐसा करता हूँ ये बातें आपको समझ में आई होंगी। और फिर इसके बाद में अब हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं कि गांधी जी वाली जो बात है कि गांधी जी और मनु की बातें सामने कैसे आई। ये बातें सामने कैसे आई कि जो ये हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि क्या 77 वर्ष के गांधी जी 19 वर्ष की मनुबेन के साथ नग्न अवस्था में सोते थे, ये जो ब्रह्मचर्य का प्रयोग है, ये बातें सामने कैसे आई। तो ये बातें स्वयं जो है कि गांधी जी ने कही थी। यहाँ पर बात कहा जा रहा है कि नोआखाली में जो है कि हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे और वहां पर गांधी जी को जाना पड़ा था और वहां स्थितियां बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और गांधी जी पैदल यात्रा करते थे बिना जो है कि कुछ पैर में पहने हुए, नंगे पांव। और वहां स्थितियां इतनी खराब हो गई थी कि रास्ते में जो है कि जो वो दंगाई थे वो कांटे फेंक देते थे और इसके साथ साथ हड्डियां फेंक देते थे। फिर भी जो है कि वहां पर जाके काफी ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन बाद में जो है कि नोआखाली में स्थिति इस तरीके से बिगड़ चुकी थी कि गांधी जी को लगा कि यहाँ मामला कुछ सुधरने वाला नहीं है, फिर वहां से वापस चले आए। फिलहाल नोआखाली की जो चर्चा है वो आधुनिक भारत में विस्तार से की जाएगी। तो यहाँ पर नोआखाली में जो हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे यहाँ पर, तो यहीं पर जो है कि गांधी जी ने स्वयं ये स्टेटमेंट, ये वक्तव्य दे दिया कि मनु उनके साथ नग्न अवस्था में सोती हैं। और ये जो है कि बात पूरे भारतवर्ष में फैल गई और इससे जो है कि क्या हुआ कि फिर ये उस टाइम जो है कि जितने न्यूज़पेपर थे ये पूरी खबर उसमें छप गई और यहीं से जो है कि बातें अलग मोड़ ली थी और यहीं से जो है कि सभी लोग ये बात स्वयं जो है गांधी जी ने बताई थी कि वो मनु के साथ जो है कि अपने ब्रह्मचर्य का प्रयोग कर रहे हैं। और इसमें बहुत से विचारकों ने भी इसका जो है कि विरोध किया, लेकिन जो है कि उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस जो व्रत है इसके प्रति अटल हूँ और समर्पित हूँ। और मनु ने भी कहा कि जो लोग भी चाहे दुनिया वाले जो भी कहें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल गांधी जी की मृत्यु के बाद जब मनु अकेली हो गई थी तब उनकी जो मृत्यु भी हुई है वो काफी विवादास्पद है। और मोरारजी देसाई ने नेहरू जी को एक पत्र भी लिखा था कि मनु एक भयानक बीमारी से गुजर रही हैं और वो बीमारी शारीरिक न होकर मानसिक है, क्योंकि गांधी जी और मनु ही थे और मनु के माता पिता मनुबेन जो हैं वो उनकी पोती लगती थी और उनके माता पिता बहुत ही अल्प आयु में ही गुजर गए थे। और मनु जो है वो कहती थी गांधी जी ही मेरी माता हैं और मनु को गांधी जी के साथ लेटने में कोई जो है कि परेशानी नहीं। और गांधी जी कई भी इस बात का उल्लेख करते हैं कि मनु बहुत गहरी नींद में सोती थी, उसे किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती थी। तो यही पूरी कहानी है। तो मिलते हैं अब किसी और वीडियो में। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको आपकी रोचक लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।